कोर्ट जो है वो अक्यूज को सजा नहीं देता। यहाँ पे तो पूरी कंपनी ही फ्रॉड है, तो उस कंपनी में कैसे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं? जेल में जो हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। और बड़े शर्म की बात है जेकेएसएसबी के लिए, डूब मरने की बात है। 3-3, 4-4 साल हो गए, बच्चों की एज बढ़ रही है, ठीक है, इनको शर्म नहीं आ रही है, बच्चों का फ्यूचर स्पाइल कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कंपनी को हायर करने की बात आई तब उन्होंने सबसे जो बेईमान कंपनी थी एपटेक उसको दोबारा हायर कर दिया। इसका क्या मतलब है? और अब मेरी एज 32 साल पूरा हो जाएगा और इन जगह वालों को अभी भी समझ नहीं आ रही है। स्कैम का स्कैम, स्कैम का स्कैम, स्कैम का स्कैम। भाई अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं अपना आप इसलिए शूट करना चाहता हूँ। कोर्ट आ जाएंगे यार, हम आपके साथ हैं यार। भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी, जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे तो भाई क्या करेंगे यार? ये बहुत नहीं समझ सकता है। खून, लेकिन फिर भी 80 नंबर 90 नंबर से ऊपर कभी नहीं आए मेरे दिल की आवाज। मैं ये सोचता हूँ 100 नंबर कौन सा विटामिन कौन से ये प्रोटीन खा रहे हैं। 19 नंबर आए वो हम साके बहस करें, धन्यवाद। कोई शो नहीं चल रहा है, ये विरोध चल रहा है, विरोध चल रहा है। किसके खिलाफ चल रहा है? जरा जोर से बोलो। फालतू, 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 बेगो, 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 ये कैसे मुर्दाबाद, ये कैसे मुर्दाबाद, हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। चाहे डंडे मारो, चाहे डंडे मारो, चाहे जेल भेजो, चाहे जेल भेजो, चाहे जेल भेजो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। सर इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर कर दिया है। आप ये जितने भी लड़के देख रहे हैं ये लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हैं, ये 4-4 से अपना खून किताबों में झोंक रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को जेकेएसएसबी को इनकी ये मेहनत नहीं दिख रही है, क्योंकि ये हालत एक तब हुई है क्योंकि जेकेएसएसबी हो चाहे एक जेएनके गवर्नमेंट है, इनकी आपस में सांठ-गांठ है, इनके यहाँ पे मिली भगत है, इन्होंने आपस में मिलके पैसे बांटे हुए हैं। तभी इतना कुछ होने के बाद भी जब पहली बार एसआई का एग्जाम स्क्रैप हुआ था उसमें जो सीबीआई ने इंक्वायरी की थी, जो उसमें जो लड़के इन्वॉल्व पाए गए थे, दूसरी बार उन लड़कों ने फिर से दोबारा पेपर दिया। उसका मतलब हम क्या समझे? और जब जेकेएसएसबी को दोबारा किसी कंपनी को हायर करने की बात आई तब उन्होंने सबसे जो बेईमान कंपनी थी एपटेक उसको दोबारा हायर कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि इन्होंने हमें यहाँ पर नौकरी नहीं देनी है, हमें लटका के रखना है, इन्होंने अपने अकाउंट भरने हैं, इन्होंने अपने पॉलिटिकल मुद्दों को सॉल्व करना है। और जो हम बेरोजगार हैं वो 4 साल से पहले भी सड़क पे थे और आज भी सड़क पे हैं। देख रहे हैं आप, जो भी हो रहा है एपटेक के खिलाफ ही हो रहा है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट के लिए आगे बच्चों के भविष्य की बात है, तो ये डिमांड है सबकी कि जो भी हो रहा है फेयर तरीके से हो, करप्शन फिर से होगा, फिर से वही घोटाले होंगे, तो इस चीज़ का कोई फायदा ही नहीं है। दैट्स वाई सभी बच्चे यहाँ इकट्ठे हैं। फिर से बहुत महीनों से चल रहा है ये चीज़, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अभी भी कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है। स्टिल जेकेएसएसबी ने वो डेट शीट निकाल दी है, 16 से एग्जाम हो रहे हैं। कल को अगर जजमेंट आ जाए और कोर्ट ये बोले कि रोक दो ये, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर कौन सफर करेगा? जेकेएसएसबी नहीं करेगी, बच्चे सफर करेंगे। पिछले 4-5 महीनों से बच्चे सालों से सफर कर रहे हैं बच्चे। ये वही एक बात आ गई ना कि इन 4-5 सालों की कीमत तुम क्या जानो जेकेएसएसबी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बच्चों के इमोशन जुड़े हैं, बच्चे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरीके से बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो यही डिमांड है बच्चों की ट्रांसपेरेंसी। सर आप मुझे एक बात बताओ, इन लोगों को एक एग्जाम भी फेयर नहीं हो पाया। कितने शर्म की बात है एक पूरी यूटी के लिए कि एक भी एग्जाम फेयर नहीं करा पाए ये लोग, ठीक है। ये बहुत डूब मरने की बात है जेकेएसएसबी के लिए। जेकेएसएसबी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, किसी और को देना चाहिए जो एग्जाम करवाए। उसके साथ कुछ उसका टाई अप होगा, कुछ लेन देन होगा तभी शायद दे रहे हैं, या जेकेएसएसबी ने कुछ लेना देना होगा ना उसका, या कोई बेटी दी होगी उसको अपनी
ठीक है, सो रहा हो रहा है शायद, पता नहीं क्या है, तो उसको ठीक है, उसको बार बार दे रहा है उसको एग्ज़ाम कराने के लिए। भाई जो चीज़ डाउटफुल है उसमें हम एग्ज़ाम कैसे दे दें? ठीक है, कोर्ट भी अपनी जो प्रोसीडिंग करता है, फाइनल जब अपना डिसीजन लेता है, उसमें अगर माइनर सा डाउट भी रहता है तो कोर्ट जो है वो अक्यूज को सज़ा नहीं देता। यहाँ पे तो पूरी कंपनी ही फ्रॉड है, तो उस कंपनी में कैसे बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं? आप बताओ, बच्चों पे लाठीचार्ज किया जाता है, बच्चों को जो है भगाया जाता है पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद भी। ये क्या गुंडागर्दी है? हिटलर राज है ये क्या? ठीक है, और बड़े शर्म की बात है जेकेएसएसबी के लिए, डूब मरने की बात है। 3-3, 4-4 साल हो गए, बच्चों की एज बढ़ रही है, ठीक है, इनको शर्म नहीं आ रही है, बच्चों का फ्यूचर स्पाइल कर रहे हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं। कैसे पढ़ेगा कोई बच्चा? जो 3 साल पहले बच्चा पढ़ रहा है, जिस जुनून से पहले वो पहले मेहनत करता है, 3 साल के बाद वो बच्चा उस जुनून के साथ मेहनत नहीं कर पा रहा। ठीक है, जो बच्चा पहली अटेम्प्ट में 100 नंबर ला रहा है, वही बच्चा दूसरी अटेम्प्ट में 100 नंबर नहीं ला सकता, क्योंकि वो बच्चा डिमोरलाइज हो गया है, वो बच्चा डिप्रेस्ड हो गया है, सिर्फ इनकी बेवकूफ़ियों की वजह से। अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं होता, आप अपने हाथ खड़े कर दो, आप किसी और को दो। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी को दे दो आप। जम्मू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम करवाती है, कितने आराम से करवाती है। ठीक है, हर कॉलेजेस के अंदर एग्ज़ाम होते हैं, आप उनको दे दो, वो एग्ज़ाम करवा देंगे। आप एनटीए को दे दो, आपके पास हज़ारों ऑप्शन है, आपके पास इतनी बड़ी